9 अक्टूबर 2024 ये वो तारीख है जब भारत ने अपने सबसे प्रतिष्ठित और सादगी की मिसाल माने जाने वाले उद्योगपति रतन टाटा को खो दिया। जीवन भर देश की प्रगति और समाज की भलाई में अपना जीवन समर्पित करने वाले रतन टाटा ने अपने जाने के बाद भी एक ऐसी वसीयत छोड़ी जिसने लोगों के दिलों में उनके प्रति और भी गहरी इज्जत पैदा कर दी। उनकी वसीयत में न केवल उनके परिवार बल्कि उनके पालतू कुत्ते और घरेलू नौकरों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो उनकी दरिया दिली और सबके लिए सोचने वाले स्वभाव को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं कैसे रतन टाटा की इस वसीयत ने एक बार फिर उनकी महानता की मिसाल पेश की। वसीयत सामने आने के बाद सबसे पहले जो चीज लोगों का ध्यान खींचती है वो है टाटा की अपने पालतू कुत्ते टीटो और घरेलू नौकरों के लिए छोड़ी गई दौलत। जी हाँ, रतन टाटा के प्यारे जर्मन शेफर्ड टीटो, जो उनके दिल के बेहद करीब था, उसकी देखभाल के लिए भी रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा छोड़ा है। यह रकम इतनी है कि जब तक टीटो जीवित रहेगा उसकी अनलिमिटेड केयर की जाएगी, जिसमें उसकी हर जरूरत को पूरा किया जाएगा। टाटा की वसीयत में उनके लंबे समय तक सेवा में रहे कुक राजन शॉ और बटलर सुबिया के लिए भी संपत्ति का प्रावधान किया गया है। ये दोनों उनके साथ कई सालों से जुड़े हुए थे। जहां राजन शॉ टाटा के लिए कुक का काम करते थे, तो वहीं सुबिया उनके बटलर के रूप में 30 साल से सेवा में रहे हैं। टाटा के विदेश से लौटने पर इन दोनों के लिए डिजाइनर कपड़े लाना उनके स्नेह और कृतज्ञता को दर्शाता है। उन्होंने अपनी वसीयत में इन नौकरों के बेहतर भविष्य की पूरी व्यवस्था कर दी है। रतन टाटा की वसीयत में एक और नाम विशेष रूप से सामने आता है, वो है शांतनु नायडू। शांतनु टाटा के एक युवा सहयोगी थे जिन्होंने गुड फेलोज नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया था, जिसमें रतन टाटा ने निवेश भी किया था। स्टार्टअप की हिस्सेदारी को अब खत्म कर दिया गया है और शांतनु की विदेश में पढ़ाई के लिए लिया गया लोन भी माफ कर दिया गया है। ये कदम उनके उस स्नेह और समर्थन का प्रतीक है जो टाटा अपने करीबियों को देते थे। रतन टाटा की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके फाउंडेशन को दिया गया है। हालांकि उन्होंने अपनी वसीयत में अपने भाई जिम्मी टाटा, सौतेली बहन शिरीन और डीना जीजभौ को लिए भी एक हिस्सा रखा है। इस तरह जिन्होंने अपने परिवार को भी सम्मानित किया, लेकिन साथ ही अपनी संपत्ति का अधिकार हिस्सा फाउंडेशन को देने की परंपरा को बरकरार रखा, जो टाटा परिवार की एक पुरानी परंपरा है। रतन टाटा की संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा टाटा सन्स और टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी थी। इसे अब रतन टाटा एंडाउंटमेंट फाउंडेशन RTF को ट्रांसफर किया गया है, जो नॉन प्रॉफिट वाले कार्यों के लिए फंडिंग करेगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य सामाजिक कार्य शामिल होंगे। उनके निजी निवेश से जुड़े स्टार्टअप्स को लिक्विडेटेड करके उनकी राशि को भी फाउंडेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। रतन टाटा के जर्मन शेफर्ड कुत्ते टीटो का नाम उनके पुराने कुत्ते के नाम पर ही रखा गया था। 6 साल पहले जब उन्होंने टीटो को गोद लिया, तब से वो उनके दिल के करीब आ गया था। भारत में यह शायद पहली बार है कि किसी ने अपनी वसीयत में अपने पालतू जानवर के लिए भी खास इंतजाम किया हो। विदेशों में परंपरा पहले से है, लेकिन भारत में ये रतन टाटा के जरिए एक नया उदाहरण पेश कर रही है।